रानी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं बांसवाड़ा न्यूज चैनल। भारतीय ट्राइबल पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य विजय भाई मीणा ने प्रेस नोट के माध्यम से कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बांसवाड़ा जिले में गाँव के संघ प्रशासन अभियान महंगाई राहत कैंप के तहत आदिवासियों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने के लिए चुनावी वर्ष के समय आ रहे हैं। बेरोजगारी एवं महंगाई चरम सीमा पर है। महंगाई कम करने के नाम पर कांग्रेस सरकार अपना चुनाव प्रचार प्रसार कर रही है। जोहार आपके चैनल को। आज जो प्रेस नोट जारी किया है उसका प्रमुख विषय ये है कि राजस्थान सरकार के मुखिया माननीय अशोक गहलोत साहब बांसवाड़ा जिले में गांव के संघ प्रशासन और शहरों के संघ प्रशासन अभियान के माध्यम से यहाँ के आदिवासियों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आदिवासी समाज और अन्य समाज के लोग रहते हैं और महंगाई और बेरोजगारी को कम करने के उद्देश्य से जो अभियान चलाए जा रहे हैं उस अभियान के तहत महंगाई कम करनी है तो प्रत्येक परिवार का डाटा सरकार के पास है। उस डाटे के आधार पर सब्सिडी प्रत्येक लाभार्थी तक पहुंचाई जा सकती है, लेकिन इस प्रकार के अभियान चला करके जनता के खजाने को कहीं न कहीं समाप्त करने का काम भाजपा और कांग्रेस की सरकारों ने किया है और आज भी किया जा रहा है। बेरोजगारों की स्थिति है वो भी राजस्थान सरकार में बहुत बड़ी विकराल स्थिति में लिए हुए हैं, क्योंकि बेरोजगारी इस शेड्यूल एरिया के अंतर्गत जब जब भर्तियां हुई है तब आरक्षण का जो प्रावधान है वह सही ढंग से लागू नहीं किया गया है और जनजाति क्षेत्र में शेड्यूल एरिया के अंतर्गत दूसरे जिलों से शिक्षा विभाग और अन्य विभागों में कई कार्मिक कई दशकों से यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं, उनको अगर गृह जिलों में भेज दिया जाए तो यहाँ के प्रशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार के अवसर, नौकरियों के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। यह भी सरकारों के द्वारा, चाहे कांग्रेस हो पूर्ववर्ती भाजपा सरकार हो, दोनों ने आदिवासियों के साथ में सौतेला व्यवहार किया है, उनके अधिकारों को समाप्त करने का काम किया है, संवैधानिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। क्योंकि नॉन टीएसपी क्षेत्र के लोग आकर के यहाँ पर नौकरियाँ कर रहे हैं, अगर वो जाते हैं तो उतने प्रशिक्षित बेरोजगारों को यहाँ पर रोजगार के अवसर प्रदान हो सकते हैं। साथ ही कांग्रेस सरकार अगर इस क्षेत्र के शेड्यूल एरिया के लोगों की हितैषी है तो निश्चित तौर पर 5वीं 6वीं अनुसूची, पैसा एक्ट, आदिवासी धर्म कोड और ओबीसी की गणना और वर्तमान समय में जो युवाओं की मांग है भिल प्रदेश की, उसका समर्थन करती है। तो इस बात को हम मानते हैं कि आदिवासियों और इस क्षेत्र के लोगों की हितैषी कांग्रेस सरकार है। साथ ही वर्तमान परिस्थितियों में जो इस क्षेत्र के लिए शेड्यूल एरिया के अंतर्गत जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण और राज्य की प्रशासनिक सेवाओं में 6.5% आरक्षण का प्रावधान और इस क्षेत्र में न्यूनतम अंकों की बाध्यता कर रखी है, उसको समाप्त की जाए, तब जाकर के इस क्षेत्र के युवाओं का प्रतिनिधित्व हो सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए जनजाति क्षेत्र के लिए जनजाति क्षेत्र के हितों को ध्यान में रखते हुए गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना की, लेकिन यहाँ पर जनजाति क्षेत्र के लोगों की उपेक्षा हो रही है। किसी भी प्रकार का प्रतिनिधित्व विश्वविद्यालय में आदिवासी समाज का, गरीब तबके के लोगों का नहीं है।
जो भी भर्तियां हुई है उन भर्तियों में घालमेल के माध्यम से, पिछले दरवाजे के माध्यम से वहां पर नियुक्तियां दी गई है, उस व्यवस्था को भी ठीक किया जाए। यह भी यहाँ के आदिवासियों के साथ में उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। वर्तमान समय में आवागमन की स्थिति भी बांसवाड़ा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों की भयानक है। सड़कों की हालत नाजुक है, खराब है, और यहाँ के मंत्री और विधायक किसी प्रकार का संज्ञान नहीं ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शेड्यूल एरिया के अंतर्गत रहने वाले विभिन्न समाजों के साथ में, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे भाजपा की सरकार रही हो, उन्होंने यहाँ के लोगों का बारी बारी से इस्तेमाल किया है। वर्तमान समय में जो भाजपा समर्थित जनजाति सुरक्षा मंच के नाम से एक संगठन बना है, उस संगठन ने पूरी तरह से आदिवासियों को बांटने का काम प्रारंभ कर दिया। आदिवासियों को बांट करके उनकी संख्या कम की जाए, ताकि यहाँ जो शेड्यूल एरिया है उसको समाप्त किया जाए। ये भाजपा का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। 18 जून को उदयपुर में जनजाति सुरक्षा मंच के माध्यम से हुंकार रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें डीलिस्टिंग, जो कन्वर्टेड और नॉन कन्वर्टेड आदिवासियों को बांटने की मुहिम चलाई जा रही है, झगड़ा लगाने की बात की जा रही है। यह बहुत बड़ा षड्यंत्र भाजपा का है। आज का आदिवासी समझ चुका है, किसी भी हालत में कांग्रेस और भाजपा को आने वाले समय में वोट देने के लिए तैयार नहीं है। सबसे बड़ी भूल यहाँ के प्रतिनिधियों की है, क्योंकि किसी भी प्रकार का सदन में आदिवासियों के हित में बात नहीं की जाती है, जिसका करारा जवाब आने वाले समय में मिलेगा। बांसवाड़ा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और शेयर भी करते रहे।